हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेज इशू क्लासेज में। मित्रों, सीईटी का आपके ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है 50 क्वेश्चन का, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है ना। 50 क्वेश्चन आपके भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, राजनीति सबसे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। नमक, सिल्क, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन। आपको पता है पंचपदरा जिला आपके कहाँ पे स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है, जहाँ पर जो है नमक की जो है उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? बताइए, पुलिस 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी का जल गिरता है? बनास, माही, लूणी या फिर घग्गर नदी? तो आप सभी का राइट आंसर क्या बनेगा? देखो, माही, लूणी और घग्गर ये अरब सागरी नदियाँ है ना, अरब सागरी नदियाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी, जो कि चंबल के साथ मिलकर, यमुना के साथ मिलकर आपके जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए इसका राइट आंसर। चंबल, पश्चिम बनास या माही या बाणगंगा? बताइए इसका राइट आंसर। गांधी सागर बांध आपकी किस नदी पे है? चंबल नदी पे स्थित है, और ये आपके जो है मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मंदसौर जिले में स्थित है। बाकी आपके तीन बांध जो है, कोटा बेरा, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीन बांध और आपके कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो कुल मिला के 4 बांध जो है वो अपने राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर। सॉरी, 3 बांध अपने राजस्थान में और 1 बांध जो है वह मध्य प्रदेश में, मतलब चंबल नदी पे आपके 4 बांध अवस्थित है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर। राजसमंद, नक्की झील, जयसमंद या फिर कायलाना झील? राजस्थान की सबसे बड़ी और कृत्रिम झील है जयसमंद झील। वर्तमान में आपके जो है ये सलूम्बर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि, कुमारी कृषि, वालरा कृषि या चेना कृषि? बताइए स्थानांतरित कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, वालरा कृषि, है ना। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला जो है वो 0 से 6 आयु के वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? बताइए, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले स्टूडेंट जो है वह करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताइए। बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थान में व्रत सीमांश भ्रंश जो है फैला है के सहारे? किसके सहारे? बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावट या तोरावट की पहाड़ियाँ? व्रत सीमांत भ्रंश आपकी जो है बूंदी व सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में फैला है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के राइट आंसर बताइए। भारत के उत्तरी पश्चिमी भूभाग में फैला थार का मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में विस्तृत है? मित्रों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करके चैनल से जरूर जुड़ जाना। आपको महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण वीडियो जो है दी जाती है, वो फ्री नोट्स के लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। थार का मरुस्थल अपने राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सर्वाधिक विस्तार जो है अपने राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? बताइए इसका राइट आंसर। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए केसरी सिंह बारहट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। देखो इसको कैसे याद रखो, उन्हें चेतावनी दे रहा है ना, क्या कि मैं तेरी 12 बजा दूंगा, है ना। बारहट, 12 से बारहट हो जाएगा, तो चेतावनी दे रहा है कि 12 बजा दूंगा, तो केसरी सिंह बारहट, इसे आपको याद रह जाएगा, है ना। चलिए ये रचना बहुत पूछी जाती है ना, इसलिए इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए इसका राइट आंसर कि राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था। देखो मत्स्य संघ में आपको 4 रियासतें शामिल थी, ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो इसमें धौलपुर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए। बताइए मत्स्य जनपद की राजधानी चंपा, विराटनगर, कुशीनगर या गोकुलपुरा? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी और राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? बताइए इसका राइट आंसर।
ये कहाँ पर है आपके घना पक्षी विहार, ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। और इसमें जो है शीत ऋतु में ये पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, इसीलिए उसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है ना। चलिए, एक लिंग महामत्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, मेवाड़ी, राजस्थानी या ब्रज? एक लिंग महामत्य आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बताइए इसका राइट आंसर। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसी जनजाति की, है ना। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले। और सांसी जनजाति की एक रस्म प्रचलित है, कुकड़ी रस्म। कौन सी? कुकड़ी रस्म प्रचलित है। इसमें जो है महिला को अपनी पवित्रता का साक्ष्य देना पड़ता है। बहुत ही एक कुप्रथा इनमें प्रचलित है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं और एक तरफ आपके उस जिले के शुभंकर दे रखे हैं। तो भीलवाड़ा का मोर, चुरू का कृष्णमर्ग, सवाई माधोपुर का हाथी और जैसलमेर का घोड़ाबंद दे रखा है। तो सी जो है वो सुमेलित नहीं है। सवाई माधोपुर का है आपके बाघ जो है शुभंकर है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए। चलिए, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन सा है? देखो, कुछ स्थानों पर सहवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। दक्षिण पश्चिम नहीं। तीव्र अतिगामी पूर्व हवाओं की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल नहीं। इसमें केवल ऑप्शन नंबर आपके ए सही है। तो आपका डी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान या भोरहट का पठार? तो वह मालवा के पठार का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़ौती का पठार। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? बताइए, मीट, चमड़ा, मिल्क या फिर अंडा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। देखो, सीईटी के लिए यह बहुत ही लाभदायक मॉडल पेपर होने वाला है। ऐसे प्रश्न आपको जो है कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? देखो, सारे लोग कुछ कुछ आपको सरल प्रश्नों से खुश कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, समय बर्बाद नहीं करना है ना। बताइए, आपको अंत में बताना है 50 में से कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बताइए इसका राइट। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी जो है उनमें कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो उसमें उगाई जाती है आपके कपास और मक्का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा कारखाना तो वह कौन सा है दोस्तों? बिड़ला सीमेंट वर्क्स चंदेरिया चित्तौड़गढ़, सॉरी, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा आपका। जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, ये जो सबसे बड़ा कारखाना है। राजस्थान में कांच उद्योग मुख्यतः किस जिले में केंद्रित है? बताइए। कांच उद्योग आपके धौलपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों, है ना। धौलपुर में जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए इसका राइट आंसर। इसको छोटा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए, दिख तो रहा होगा ना आपको। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। तो एक तरफ आपकी जो है सिंचाई परियोजना और एक तरफ उससे समृद्ध राज्य दे रखा है। तो इसको और भी जूम कर लेते हैं। चलिए अब बताइए इसका राइट आंसर। देखो, चंबल जो है वह अपने राजस्थान, चंबल जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ना, पता है आपको। तो एक का तो पहला हो जाएगा। उसके बाद माही बजाज सागर राजस्थान और राजस्थान गुजरात की है ना। राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपके राजस्थान और गुजरात, है ना। तो इसका हो जाएगा 3। उसके बाद व्यास तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो 2। और सरदार सरोवर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, है ना। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। जो भी स्टूडेंट बी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भृतहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। कौन सा वाद्य यंत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंग। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। तो एक ग्राम सभा जो किस प्रकार से बनती है? बताइए इसका राइट आंसर। पंचायत सर्किल में आने वाले गाँव एवं गाँवों के सभी निवासियों की संख्या से
ग्राम पंचायत की कार्यवाही समिति से, पंचायत समिति सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से, या फिर ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से। बताइए इसका राइट आंसर मित्रों आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह करेक्ट होंगे, है ना। एक पंचायत सर्किल में आने वाले गाँव एवं पंजीकृत मतदाताओं के सम्मेलन से जो है आपके जो है एक ग्राम सभा बनती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 आप सभी का है, या 26 नंबर क्वेश्चन है कि जब राज्य विधानमंडल की सत्र नहीं चल रहा हो तब कौन सा कौन जो है वह अध्यादेश जारी करता है। बताइए इसका राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन करता है, तो वह राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व संबंधी मामलों में जिले का अंतिम या सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। बताइए इसका राइट आंसर। मोहम्मद याकूब, यतेंद्र सिंह, DS तिवारी या CR चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DS तिवारी का जो कार्यकाल है वह सबसे लंबा रहा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मित्रों। क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। बताइए इसका राइट आंसर। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है और अंत में भी बताने भी है कितने क्वेश्चन सही हुए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जो जुड़ जाना है सभी स्टूडेंट को। PDF विथ आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट जो है भर्तियों की जानकारी आपको वहाँ पे दी जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव की नियुक्ति आपके कौन करता है, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपके राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये आपके वर्तमान में, पहले अलवर में था, वर्तमान में आपके खेरतल तिजारा में है। कहाँ पर है, खेरतल तिजारा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। बताइए कौन कौन से जिले जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में सम्मिलित है। तो वह जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा जिले जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है। जालोर, पाली, बाड़मेर या फिर जोधपुर। बताइए जवाई परियोजना से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाड़मेर जिला जो है इसको, इस परियोजना से कोई लाभ नहीं मिलता बाड़मेर जिले को, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी जालोर, सांचौर, पाली, है ना, और जोधपुर और जो बालोतरा क्षेत्र है उसका कुछ क्षेत्र जो है वह इसमें मिलता है ना। बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BIDP किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए 85 पे काजरी शोध संस्थान कहाँ है। बताइए इसका राइट आंसर। ये तो 85 पे सही है क्वेश्चन है ना। काजरी शोध संस्थान कहाँ पे है। इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा आपका, जोधपुर जिले में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। बताइए अविका कवच बीमा योजना जो है वो किसके लिए बना है। भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है उसके लिए, गेहूं की फसल के नुकसान के लिए, वाहन एक्सीडेंट या फिर आंख से घरेलू नुकसान के कारण। तो ये आपके भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है उसके लिए ये बीमा बनाया जाता है अविका कवच बीमा योजना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। बताइए इसका राइट आंसर। देखो पाबूजी का संबंध आपके कहाँ पे स्थित संबंध है, कोलूमंड से, है ना, कोलू से। तेजा जी का खंडाल नागौर से। मलिनाथ जी गागरोड नहीं बल्कि इनका संबंध आपके तिलवाड़ा से है ना, तिलवाड़ा से। रामदेव जी का रामदेवरा से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि सुमेलित नहीं था। चलिए 88 का राइट आंसर बताइए मित्रों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है। तो तेजा दशमी है ना, ये सभी गोगा नवमी ये सब आपके जो है भाद्रपद महीने में आते हैं। अधिकतर जो त्यौहार आते हैं आपके वह भाद्रपद महीने में ही आते हैं, है ना। चलिए
बाबूजीरी फड़ लोकवार्ता को निम्न में से कौन से कलाकार गाकर सुनाते हैं? तो वह भोपे सुनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी है, बिल्कुल सही है। इनमें से पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद, ये गलत है। बाकी इसके नर्तकी गाना गाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बताइए, घूमर नृत्य को संरक्षित करने वाला और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। तो 1986 में इसकी स्थापना की गई है ना, गोवर्धन कुमारी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हरी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए इसका राइट आंसर मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरासिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये है आपके गले के आभूषण। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये था संगीत से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। ये एक बढ़िया संगीतज्ञ थे। चलिए, लावणो क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। बताइए लावणो क्या है? तो ये आपकी क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। लावणो है मांगलिक अवसरों एवं विवाह आदि पर रिश्तेदारों को भोजन कराना, है ना, या उनको बांटी जाने वाली मिठाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ का किला आपके जो है कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है ना। अच्छा, ये बताइए, उदयपुर में आपके कौन सा जिला कौन सा किला है? सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ है ना ये। और राजसमंद में आपके कुंभलगढ़ किला हो गया। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया। प्रतापगढ़ में भी एक दुर्ग है, वो बताइए आप। तो जो भी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देंगे ना, वो मान जाएंगे कि उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। प्रतापगढ़ जिले में कौन सा दुर्ग स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो इसका सही जवाब देते हैं। चलिए, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह हनुमानगढ़ जिले में है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कालीबंगा सभ्यता पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है ना। इसकी खोज आपके 1951-52 में जो है अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, है ना। उसके उत्खननकर्ता बीबी लाल बीके थापा जूते हुए खेत के एकमात्र प्रमाण। कालीबंगा शब्द का अर्थ काली चूड़ियाँ, है ना। तो ये सभी जो ये सवाल है इनके पूछे जाते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। चलिए बताइए, 22 ज्योतिष और 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी किस कवि के दरबार में? तो वह महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, राजस्थान में रियासत काल में प्रचलित प्रमुख खेल कौन सा है? तो वह सांट मारी, पुकारना, चौंगटिया छोड़ना। उपरोक्त सभी ये प्रमुख खेल थे रियासत काल के समय के, है ना। चलिए, संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। तो वह है सारंगधर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे, क्योंकि हमने 51 से लगाकर 100 तक क्वेश्चन किए, मतलब आपके 50 क्वेश्चन थे। इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। और मैंने आपके सवाल पूछा आपको कि प्रतापगढ़ में कौन सा दुर्ग स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो वाकई में सेशन को लाइक करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है। BSTC की तैयारी जो है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। पिछली बार की तरह बिल्कुल हिंदी आपको बिल्कुल ट्रिक से सिखाई जाएगी। शिक्षण अभिरुचि की क्लास है आपके नेक्स्ट चैनल पर लगा दी जाएगी। और यहाँ पर रीजनिंग और राजस्थान जी के, और वहाँ पर शिक्षण अभिरुचि प्लस हिंदी वहाँ पर लगेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।